एक बाप ने घिघियाते हुए मुझसे कहा था, गिड़गिड़ाते हुए, हाथ जोड़ते हुए कहा था कि हमारे बेटे की पहचान करा दीजिए सर, कहीं हमारा बेटा ही तो नहीं है। मैंने उस बाप को बहुत समझाया था, अपने बेटे को समझाओ, बेटा बिगड़ रहा है। पुत्र मोह में पिता को इस बात का ध्यान नहीं रहा, धृतराष्ट्र जैसा मोह हो गया था, बेटा बिगड़ गया। दोस्तों, आज आपको हम एक घटना की तरफ ले जाना चाहेंगे। ये अंबेडकर नगर की घटना है, उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर, फैजाबाद यानी अयोध्या के बगल वाला जिला। अंबेडकर नगर में एक पूर्व प्रधान को बदमाशों ने चिन्हित किया। 3 बदमाश एक ही गाड़ी पर थे। प्रधान जी कहीं किसी कपड़े की दुकान पर बैठे हुए थे, बदमाश एक बार देख गए, दूसरी बार मोटरसाइकिल घुमा करके आए और ताबड़तोड़ गोलियां मारना शुरू कर दिया। कई राउंड गोलियां मारा। प्रधान जी तो वहीं दिवंगत हो गए हॉस्पिटल जाते जाते, मतलब डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुझे एक घटना याद आ रही है। तमाम लोगों को सुधारने का प्रयास किया जाता है। जीवन में तय किया है कि कभी किसी को गलत राय नहीं दूंगा। दुश्मन भी यदि राय मांगेगा तो उसे सही राय दूंगा, यदि नहीं भी राय मांगेगा तो प्रयास करूंगा कि हमारी बात उस तक पहुंच जाए और वह अपने बच्चों को सुधारे, अपने सुधारे। टोका टाकी करना है और किसी अपराधी और ऐसे लोगों को प्रश्रय भी कभी जीवन में नहीं दिया। दोस्तों, अंबेडकर नगर की घटना के बारे में बताते हुए यह कहना है कि 3 बदमाश आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाए। प्रधान जी ढेर हो गए। भीड़ ने घेर लिया। घेरने के बाद भीड़ का कोई नेतृत्व नहीं होता, भीड़ की कोई दिशा नहीं होती, भीड़ का कोई विशेषांक नहीं होता। भीड़ अगर उग्र हो गई तो वह मानेगी नहीं और इतनी ताकत उसके पास है कि जो कुछ भी पाएगा उसे चलाएगा। भीड़ ने इतना पीटा कि 2 बदमाश तो वहीं दिवंगत हो गए और एक बदमाश हॉस्पिटल में है, दिवंगत हो गया होगा या हो जाएगा, बचा भी होगा तो इतना कूचा है लोगों ने कि किसी काम का नहीं रहेगा। मैं अब अपने गाजीपुर की घटना को बताना चाहूँगा। उस बाप का जो मिलिट्री का जवान था, दूर रहा मिलिट्री में, तो उसका आता था घर तो बच्चे को नहीं समझ पाता था। बच्चा जो कुछ भी कहता था मान जाता था बाप। बच्चा धीरे धीरे बिगड़ता गया। एक आध बार थाने पर मैंने भी पैरवी किया उसकी और बताया उसको कि भैया आपका बेटा बिगड़ रहा है, आप इसको संभालिए। लेकिन बाप के समझ में यह बात नहीं आती। ना बाबा ऐसा ना है, हमार लड़का बहुत बढ़िया है, बाबा आपके केहू भ्रम में डले है। देखी तनिसा स्वाभिमानी हुए लेकिन अपराधी ना है बाबा। तो बाबा का जो काम था बाबा ने कह दिया। बाबा ने कड़े रूप में भी चाय पिलाया। मेरे यहाँ घर पर दोस्तों कम से कम 50,000 लोग, बहुत कम बता रहा हूँ, तो 50,000 लोग हमारे घर आए होंगे और इससे अधिक लोगों की मैंने पैरवी किया है जीवन में। किसी का फ़ोन किया, किसी को पत्र लिखा, किसी के यहाँ, किसी के लिए थाने पर भिड़ा, कहीं तहसील पर भिड़ा, कहीं डीएम के यहाँ भिड़ा, कहीं अन्य मामलों में भिड़ा, कहीं न्यायालय में भिड़ा भिड़ी हुई, ऐसे। और 50,000 में एक आदमी भी नहीं कहेगा कि हमसे काम के बदले कहीं कुछ किया गया है। यह बात सीना ठोक करके पहले भी कहा हूँ, आज भी कहने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए कि जैसे स्वयं में प्रमाणित होना यथेष्ट नहीं है, प्रामाणिकता से जनमानस को अवगत भी कराना पड़ेगा। हमारे अग्रज आदरणीय CB पांडे जी, जो न्यायिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, उन्होंने कहा कि न्याय होना ही सही नहीं है, न्याय दिखना भी चाहिए। तो आप जो कर रहे हैं वो उसे दिखना भी चाहिए, तभी तो लोग दिखाते हैं। अभी देखिए आज का हमारे पास समाचार पत्र है तो दिखाया गया है, कई समाचार पत्रों में हमने देखा है। देखिए है, दिखना भी चाहिए। रोजगार का नया अभियान, हर श्रमिक कामगार। अब देखिए ये विज्ञापन होगा कम से कम, अब जो भी हो, लाखों का विज्ञापन है, गरीब प्रदेश है और विज्ञापन है इस तरह का। तो देखिए ये है उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगा है, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। तो चलिए भैया, हमें कुछ कहना नहीं है, लोग जानेंगे, लेकिन एक जगह से आप बोल देंगे
तो सारे टेलीविज़न चैनल दिखाएंगे और सोशल मीडिया आपका आईटी सेल है, सब दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब जान जाएंगे। ज़मीन पर दिखना चाहिए, बस एक बात है, समाचार पत्र में नहीं, ज़मीन पर। तो उस बाप को मैंने बहुत समझाया। एक प्रधान जी को गोली मारी गई, प्रधान जी लहूलुहान हो गए। 3 बदमाश एक ही बाइक पर थे। गाजीपुर जनपद के थाना कोतवाली की घटना है। बसावन बिंद नामक प्रधान जी थे, आज भी वह विकलांग हो गए हैं, ऐसे ही व्हील चेयर पर चलते हैं। बदमाशों ने गोली मारा और जनता ने घेर लिया, पीट पीट करके तीनों बदमाशों की इतिश्री कर दिया। पुलिस देखती रह गई मुख दर्शक होकर के। बताता हूँ, एक बदमाश का पैर ऐसे टाली पर ले जाया जा रहा था, ऐसे करके एक ने ऐसे घुमा दिया तो पीछे आ गया पैर। वो उस बाप ने कहा कि बाबा तीन सा पता हो जाए। तो चैनल के लोग थे, हमने कहा भैया दिखा दो वीडियो। वीडियो में उन्होंने पहचान लिया कि शर्ट वही है, पैंट वही है, शकल पहचान में नहीं आ रही थी। भैया कहना यह था कि भीड़ को इस तरह का अधिकार नहीं है करने का, लेकिन उस समय कोई प्रमाण की ज़रूरत भी नहीं है, कानूनी, वैसे तो कानूनी अपराध है यह, लेकिन इस तरह से भीड़ को रोका भी नहीं जा सकता और कुछ होगा भी नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा। जिन मोहि मारा तिन मैं मारा, ये हनुमान जी ने प्रतिरक्षा का अधिकार दिया है। हनुमान जी को जब अशोक वाटिका में गए और उन्होंने फल खाया, कुछ वृक्षों को भी उखाड़ा, राक्षसों को भी मारा, तो हनुमान जी को पकड़ के ले गए, मेघनाथ ले गए और रावण के दरबार में पेश हुआ। रावण ने कहा कि क्यों ऐसा किया? तो कहा कि हनुमान जी ने कहा फल खायूं लागी अति भूखा। पूछा क्यों फल तोड़ा और खाया? तो कहा कि फल खायूं लागी अति भूखा। फिर कहा कि तोड़ा क्यों? कहा कपि स्वभाव में तोड़ूं रूखा। रूखा से विप्राय पेड़ पौधों का है। कपि स्वभाव, यह बंदर का स्वभाव है साहब, हमारा जातीय स्वभाव है। कपि स्वभाव में तोड़ूं रूखा। फिर कहा कि मारा क्यों? कहा हमने कहाँ किसी को मारा, लंकेश, हमने उसी को मारा जिसने मुझे मारा। जिन मोहि मारा तिन मैं मारा, ऐसे है, अलग अलग लोग इसका विवेचन करते हैं। जिन मोहि मारा तिन मैं मारा, जिन मोहि मारा तिन मैं मारा, जिसने मुझे मारा मैंने उसी को मारा। किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे राक्षस को नहीं मारा जिसने मुझे चोट न पहुंचाया हो, जिसने मुझे छेड़ा न हो। और फिर कहा कि तापर बाध है तनय तुम्हारा, उसके बाद भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध के ले आया है। फिर कहा, चूंकि उस पीठ की संहिता है, उस पीठ का सम्मान है, तो कहा कि आपन देह परम प्रिय स्वामी, अपनी देह किसे प्रिय नहीं होती, और मारे ही मोह को मारक गामी। उसके बाद भी इन राक्षसों ने मुझे मारा है, अपनी देह किसे प्रिय नहीं होती। कौन ऐसा है जिसे मार खाना अच्छा लगेगा? दोस्तों, आज इस घटना से हम इस बात का विनम्रता के साथ आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप अपने बच्चों पर केयर करें, देखें, कभी भी अपराध को प्रश्रय न दें, कभी भी ऐसे अपराधी का मन न बढ़ाएं। पहले अपराधी नेताओं का सहयोग करते थे, नेता भी उनका सहयोग लेते थे, बदले में अपराधियों को उपकृत करते थे। अपराधियों ने कहा कि जब हम खुद इसे नेता बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते। समय ने परिवर्तन लाया और अब सारे नेता, सारे दल, कोई बाकी नहीं है, कोई बाकी नहीं है। जो दूध से धुले हुए हैं, सबसे गंदे लोग हैं। और कोबड़ छोट कहत अपराधू, किसको छोटा अपराधी कहा जाए, किसको बड़ा कहा जाए, सब एक से एक बढ़ करके। ब्रजभूषण दुबे को कोई टिकट देगा क्या? है औकात किसी में? कौन सी बुराई है? ऐसे तमाम लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई टिकट नहीं देगा। कारण कि इनके पास पैसे नहीं हैं, कारण कि यह अपराधी नहीं है, कारण कि यह तस्करी नहीं करते हैं, कारण यह कि पार्टी को उसमें पैसे नहीं देंगे, और सबसे बड़ा कारण है कि पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, दल में भी रह करके सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इतना ही, और आप सबकी फंडामेंटल ड्यूटी है, आप सबका नागरिक कर्तव्य है कि ऐसी घटनाओं को रोकें, और आप अपने आसपास अगल बगल ऐसे लोग अगर पनप रहे हों तो टोकाटाकी ज़रूर करें। अगर कोई अपराधी बनाना ही चाहता होगा तो एक गोली तो उसके लिए भी बनी ही होगी।
और अच्छी मृत्यु तो उसकी नहीं होगी। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।